हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी में एक टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर प्रिज्म भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यह एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है, आज इसी के बारे में बतलाया जाएगा। अब प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म संबंधित और सभी परिभाषाएं इसके पहले वाले वीडियो में बना दिए हैं, आप लोग उसको देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। छोटी छोटी पहले बातें जानेंगे। ठीक है, पहले श्वेत प्रकाश, ये जो प्रकाश होता है, यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश, यानी कि जो इनका समूह होता है, पूरा समूह जो होगा प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो ये श्वेत प्रकाश जो होते हैं, ये कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं, 7 रंगों से, जिसमें से हम पहले आप लोगों को बता देते हैं, बै ज नी ह पी ना ला। सबका देखिए, ये पहला लिए बै ज नी ह पी ना ला। बैज बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये इसके नाम होते हैं। याद करने का ट्रिक होता है 7 रंगों का। ठीक है, तो इसमें ये सभी रंग जो होते हैं, पहले हम बतला दे, एक होता है तरंग दैर्ध्य। सुन लीजिए, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा, तुम लोग तरंग दैर्ध्य पढ़कर आए हो। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है ना, सुनिए कि सबसे जो ये तरंग दैर्ध्य होता है इनका ना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, यह कहीं कहीं 7800 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग लिखा होता है किसी बुक में। हम तो 7800 से 8000 यानी 7800 एंगस्ट्रॉन्ग पढ़े हैं, मगर 7800 से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉन्ग कहने का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग पढ़ते थे, टोटल जो परास होता था, इन रंगों का परास होता था 3800 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। कुछ बुक में तो, पुरानी वाली बुक में ऐसे लिखा था, नई बुक में अब करीबन ऐसे लिख देता है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर इसको 8000 एंगस्ट्रॉन्ग लिख देता है। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए कि जैसे तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है ना कि तरंग द्वारा प्रति सेकेंड, यानी कि आवर्तकाल, समझो आवर्तकाल होता था ना। आवर्तकाल का मतलब कोई चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता था। तुम वहां पे पढ़े थे, जो 9 में पढ़े होगे, कुछ याद होगा कि किसी तरंग के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता था, वो समय को क्या कहते थे, आवर्तकाल कहते थे। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते थे ना। तो आवर्तकाल में जो तरंग द्वारा चली गई दूरी होती है, वो जानते हो तरंग दैर्ध्य कहलाता था, लेमडा से व्यक्त करते थे। समझ रहे हो ना, जैसे कहने का मतलब कुछ याद होगा, अनुप्रस्थ तरंगे बतलाए थे और अनुदैर्ध्य तो ऐसे तरंग बतलाए थे ना, ऐसे करके। तो यह ओ से मान लो ऐसे करके यहां तक जाने में इसका एक चक्कर पूरा करता है। तो यह जितना दूरी तय करता है ना, यह दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, यह दूरी तरंग दैर्ध्य। और यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता था। कुछ याद है ना। तो उसी तरह सुनिए ध्यान से, तो जो तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, तो जो बैगनी रंग होता है ना, वह आवर्तकाल में, यानी एक जो तरंग का आवर्तकाल होगा, प्रकाश के तरंग का जो आवर्तकाल होता है, वह लगभग 3800 एंगस्ट्रॉन्ग जाएगा, या 4000। 3800 बोल सकते हैं, 4000 भी बोल सकते हैं। एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब देखो, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर होता है। बात समझ लो, एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की घाते -10 मीटर का मतलब कि ये बहुत छोटी दूरी है। 10 की घाते -10 मीटर, ये बहुत छोटी दूरी है। अब कोई 10 लिखकर, 1 लिखकर इसके नीचे 1 2 3 4, अगर बताओ इतने 10 को सुन्ना बढ़ाओगे, इतना भाग करोगे, तब जाकर बहुत छोटा मिलेगा। तो 3800 एंगस्ट्रॉन्ग है। एक इसका बतलाइए, ये जो होगा बैगनी रंग का होगा, या 4000 एंगस्ट्रॉन्ग जो होगा बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य वो कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, या हम इसे कहते हैं 8000 एंगस्ट्रॉन्ग। एक तरह से दूरी है। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4000 गुणे 10 के घाते -10 मीटर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यह दूरी है इतना, समझ रहे हो ना।
एक दूरी और है 8 1 2 3 और गुणे 10 के घाते -10 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को दूरी में बदल लो तो। चल एक बात बताओ, यह दूरी अधिक है कि यह दूरी अधिक है? यह दूरी अधिक होगा कि यह दूरी अधिक होगा? ठीक है, ये 3 शून्य पहले काट दो, तो 4 गुणे 10 की घाते 3 शून्य घटेगा तो 10 की घाते -7 मीटर होगा। हाँ, अब 4 गुणे 10 की घाते -7 मीटर हो गया। अब इसको तुम लिख सकते हो 4 अब बटा के या 10 की घाते 7 का मतलब कि 7 शून्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7 शून्य होगा। भाग करोगे 0.000000004 ज्यादा हो गया 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये यहाँ पे दशमलव रहेगा। 0 इतना मीटर है, इतना दूरी है। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे ना, इसमें जब इसको करोगे तो 8 गुणे 10 की घाते -7 मीटर होगा अगर चेंज किया जाएगा तो। और इसको क्या लिख सकते हो बतलाओ? इसको लिख सकते हो 8 0 0 0 3 4 5 6.0। एक और बढ़ेगा क्या? 1 2 3 4 5 एक और बढ़ा दो, ऐसे करके ले लो। ये 7 स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पर लगेगा। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 7वें स्थान पे लगेगा। ठीक है, तो ये बतलाओ यह दूरी अधिक है मीटर में है कि यह दूरी अधिक है? तुम्हें क्या लग रहा है? 0.0000000 अधिक है कि 0.00004 अधिक है? कौन अधिक है बताओ? ये अधिक है। क्या अधिक है? 0.02 अधिक है कि 0.04 अधिक है? यार एकदम यार इतना कमजोर छात्र रहेंगे हमारे। तनुज जी बतलाइए क्या क्या अधिक है? बताइए 0.02 अधिक है कि 0.04 अधिक है? खड़ो जाइए जल्दी बताइए, अधिक कौन है? 0.04 अधिक है। अगर माइनस रहता तब तुम कहते कि 0.04 छोटा है, माइनस नहीं ना लगा है, तो यह वाला अधिक है, ये वाला क्या है? कम है। ठीक है, तो अब हमारा बात समझना ध्यान से, बात समझना ध्यान से हमारी। क्या यानी कि किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है? बताइए। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है, यानी इसका 8000 एंगस्ट्रॉम है, और इस बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या बताइए? 4000 एंगस्ट्रॉम है, यानी ये कम है, इसका कम है, और इसका क्या है? अधिक है। सब मिला जुलाकर पावरफुल कौन है बतलाइए? लाल। और कमजोर कौन है? बैगनी। ठीक है, वो कहा गया डस्टर। सुनिए, आप लोगों को एक चीज तो पता चल गया, तो देखिए बड़ा मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। परास कितना होता है? बोर्ड के पेपर में पूछ देता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग, 2 प्रश्न बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक कम होता है। ये सुनिए हमारी बात है, आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तभी प्रश्न पूछता है, पूछना ही पूछना है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। हम 10-15 बातें बतलाएंगे, फिलहाल आप लोग 2 बातें, 2 प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न एक पूछ सकते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है और किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? मास्टर साहब, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं 3800 एंगस्ट्रॉम लिखा रहेगा, तभी हम ट्रिक लगाएंगे। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लाल रंग का अधिक होता है और इतना होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई बात नहीं है। अब देखिए, पहले ये क्या होता है इसको हम बतला देते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी जब ये श्वेत प्रकाश होता है, हम बतला, इसमें लिखा गया है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण को, प्रकाश पुंज को, ये श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये श्वेत प्रकाश है। जब यह श्वेत प्रकाश, सुन लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है ना, तो वह प्रिज्म उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। जो श्वेत प्रकाश को, एक जो प्रिज्म होता है वो 7 रंगों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो इस घटना को ही हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब कि वर्ण का मतलब रंग हो जाएगा, रंग को अलग अलग कर देना वर्ण विक्षेपण है। तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त करने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। यानी जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराएगा, यानी श्वेत प्रकाश कहते हैं जब श्वेत प्रकाश, सुन लीजिए, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से
प्रिज्म से टकराता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। अब सुन लिए हमारी बात। पहला चीज, इस जब वर्ण विक्षेपण होता है तो इसमें रंग कौन कौन से होते हैं? वो रंग का नाम ट्रिक है बैजनी पीनाला, यानी बै से हो जाएगा बैगनी, ज से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला, ह से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से नारंगी, ला से लाल हो जाएगा। ये रंगों के नाम याद करने का ट्रिक होता है। 7 रंगों के हम नाम याद कर लेंगे। एक प्रश्न आप लोगों से यह पूछा जाएगा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न, नीचे कौन है? बैगनी है। देखिए, बैगनी कमजोर होता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है जब टकराता है तो तुरंत गिर जाता है। बात समझना, जो कमजोर होता है टकराएगा तुरंत गिर जाएगा, और जो मजबूत होगा ना वो टकराने के बाद भी चीरते। हाँ, तो ये क्या होगा ना, ये प्रिज्म से टकराया श्वेत प्रकाश, ये 7 रंग बेचारे, ये कमजोर है, ये तुरंत नीचे गिरेगा। बैगनी वाला एकदम नीचे होगा। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग का होगा? यानी वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक नीचे किसका हो जाता है? बैगनी का। किस रंग का वर्ण विक्षेपण कम होता है? तो लाल का। समझ रहे हो ना? हाँ, सुनिए, बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं। एक देखिए, ये पूरा ऐसे जाना चाहिए प्रकाश की किरण ना, मगर ऐसे ना जाकर मुड़ गया है, तो इस निर्गत किरण यही ना है। निर्गत किरण को ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो यहां पर जाएगा, और इसको बढ़ाओगे तो ऐसे करके ये वाला यहां पर मान लो ऐसे जाएगा। तो अच्छा, एक बात बतलाओ, ये वाला कोण अधिक है कि ये वाला कोण अधिक है? नीचे वाला अधिक है। अच्छा, ये वाला कोण अधिक है तो इसे कोण को क्या कहते हैं बतलाइए? विचलन कोण। हम बतलाए थे कि आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है, आपतित किरण है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। सबको बतलाए थे ना। तो विचलन कोण क्या होता है, इसको भी अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा कि यह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाएगा। तो बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। यहां पर आ जाओ, बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? प्रश्न पूछा जाएगा, किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है? 4 गो ऑप्शन रहेगा। नहीं, ऑप्शन तो सुन लीजिए। ऑप्शन कुछ ऐसे रहेगा, आप लोगों का। पहला वाला रहेगा हरा, दूसरा रहेगा जामुनी, तीसरा रहेगा पीला, चौथा रहेगा नीला। अब कहेगा बतलाइए, ये जामुनी है तो बताइए किस रंग का विचलन कोण सबसे अधिक है? इसमें दिमाग लगाओ, नीचे कौन है? जामुनी नीचे है, तो इसका मतलब जामुनी का जो होगा विचलन कोण सबसे अधिक होगा, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम है। तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, हो गया। विचलन कोण समझ में आ गया। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हुआ है ना, एक श्वेत प्रकाश जो 7 रंग के, इसका अपवर्तन प्रिज्म से अपवर्तन हुआ है, तो सबसे अधिक अपवर्तन की बात करेंगे तो किसका होगा? बैगनी का। और सबसे कम अपवर्तन किसका होगा? लाल का। चलिए, 6 प्रश्न हो गए, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया। किस रंग का अपवर्तन क्या होता है? अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तन अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तन क्या होता है? कम होता है। 7वां बात, किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होगा? बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कम होता है। यही ना बोले थे, पहले बताए थे क्या? नहीं बतलाए थे, यहां जोड़ देते हैं। नहीं, तीसरा चौथा में तो वो बतलाए थे ना, विचलन कोण बतलाए थे कि बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है, लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो वर्ण विक्षेपण जो होते हैं ना, अब एक बात बतला देते हैं कि यहां से सभी लोग निकलेंगे। थोड़ा बात समझना, ये मान लेते हैं एक
एक हम केंद्र एक ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, मान लो ये एक बिंदु है, यहां से सभी लोग निकलेंगे, ये सभी लोग निकले, एक जाएगा यहां पर, एक जाएगा तनिक से कम, एक जाएगा कम, एक जाएगा कम, एक जाएगा कम, एक जाएगा कम, एक कम, ऐसे कम होते हुए चले जाएगा, 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया। तो सबसे अधिक दूरी कौन तय करेगा? लाल। लाल देखो, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, हमारी बात समझना, सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूर्य भगवान जो होते हैं ना, वह पृथ्वी से उनकी दूरी अधिक होती है। जब दूरी अधिक होती है तो वहां से सभी रंग निकलते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो सातों रंग निकलते हैं। तो 7 रंग जब आते हैं हमारे यहाँ यानी पृथ्वी पर आते आते, वो 6 जो होते हैं, 6 जो होते हैं, ये बेचारे उधर रह जाते हैं। देखो, और ये लाल शक्तिशाली है, इसका तरंग है, चीरते फाड़ते हमारे आंखों को पहुंचता है। तो हम सुबह के टाइम देखते हैं तो कहते हैं सूर्य भगवान लाल दिखाई दे रहे हैं। लाल दिखाई देने का मतलब क्या कि रास्ते में वो सब आ रहे थे 6 ठो ना, वह रुक गए उधर, उनका तरंग दैर्घ्य कम था। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, एकदम चीरते फाड़ते हमारे आंखों पर पहुंचता, तो हम कहते हैं हमें सूर्य भगवान लाल दिखाई देते हैं। लाल दिखाई देना सुबह के टाइम या शाम के टाइम, यह देख लीजिए, यह देख लीजिए, ये लाल रंग क्यों अधिक हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ठीक है, ये लाल रंग दिखाई देता है, यानी कि सब रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। अभी एक चैप्टर पढ़ाए, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रकीर्णन क्या होता है। सभी रंग उधर घूम जाते हैं, टकरा कर फैलते हैं, बस लाल रंग जो होता है चीरते फाड़ते हुए आता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसलिए आता है। ठीक है, शक्तिशाली होता है। और हम आप लोगों को बतला दें, इसके बारे में और आप लोगों को क्या बतलाएं कि 10 टॉपिक भी नहीं हो पा रही है। चलिए, आप लोग क्या प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जब सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यदि आपको यह पता चल गया तो आगे की टॉपिक के इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है? भैया यहां पर आ जाएगा प्रश्न, तो बतला देंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? कम। अच्छा, एक बात बतला देते हैं, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से ना क्या होता है ना, चाल डिपेंड करती है। चाल जो होती है ना, ये चाल अगर देखा जाए ना तो इसकी चाल अधिक है, लाल रंग की चाल अधिक होगी, बैंगनी रंग की चाल क्या होगी? कम होगी। चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल ये लाल रंग के लिए अधिक है, बैंगनी रंग के लिए क्या है? कम है। ये भी जानते रहिए आप लोग। ठीक है, इसमें जोड़ दें किस रंग की चाल अधिक है। 7 रंगों में से एक की चाल अधिक होगी, एक की चाल कम होगी ना। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों को इसमें हम बताए थे कि तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, और किस रंग का विचलन सबसे अधिक हो रहा है, विचलन कोण क्या होता है, किस रंग का विचलन कोण कम होता है। फिर इसमें क्या बतलाए थे, अपवर्तन, किस रंग का अपवर्तन की घटना सबसे अधिक घटित हो रही है, तो बैंगनी रंग के लिए, किसके लिए कम है, तो लाल रंग के लिए। ठीक है, और इसमें आप लोगों को हम बतला दें वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक बैंगनी रंग का होगा, और सबसे कम क्या होता है बताइए? लाल रंग का होता है। ठीक है, और एक टॉपिक हम बतला ही देते हैं आप लोगों को, इसमें जोड़ देते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, एक शब्द मिलेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये जो श्वेत प्रकाश होता है जब सूर्य से निकलता है ना, बात समझिए, श्वेत प्रकाश जब सूर्य से निकलेगा तो जब ये वायुमंडल में आता है, या इससे पहले भी वायुमंडल में आता है, तो तुम्हें मालूम है कि वायुमंडल में धूल के कण, वायु के कण, जल की सूक्ष्म बूंदे, बहुत सारे छोटे छोटे कण वायुमंडल में स्थित होते हैं। तो ये रंग जो होता है ना, वायुमंडल में छोटे छोटे कणों से टकराते हैं। 7 रंग जो होते हैं ये टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो जो कमजोर होता है वो पहले ही फैल जाता है। तो हम कहते हैं आकाश को देखते कहते हैं आकाश नीला दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है ना, कि जो बैंगनी रंग होता है कम पावरफुल होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो ये आसमान में क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है, बैंगनी वाला, समझ रहे हो, ये सब के सब फैल जाते हैं। तो एक कहने का मतलब क्या था, ये ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, इसका मतलब आकाश का रंग हमें क्या करता है, नीला दिखाई देता है। ये रंग जो होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, ये सब होते बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश क्या करते हैं, फैल जाते हैं। तो अगर यहां पर एक टॉपिक और हम जोड़ देते हैं कि किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा, यानी कौन रंग अधिक मात्रा में प्रकाश में फैल जाएगा, तो वह कौन सा होगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। एक टॉपिक इसमें जोड़ देंगे, कौन सा रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब कि कौन सा रंग आकाश में अधिक मात्रा में क्या कर रहा है बतलाइए, फैल जा रहा है, तो वो बैंगनी रंग होगा, सबसे कम क्या होगा, लाल वाला होगा।
तो इसमें करीबन अब तो 10 टॉपिक है, इसमें बतला ही दोगे, 10 बातें बतला दोगे। ठीक है, ये 10 बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें 10 बातों में से खड़े हो जाओ, तुम बतलाओ क्या नहीं समझ में है। ये सब बातें हम फिर से बतलाएं? अरे नाम क्या है, इतना आसान। पहला बतलाए हैं कि तरंग दैर्घ्य की, ये गजब आप लोग इंसान है। ये बतला रहे तरंग दैर्घ्य इसका अधिक है लाल रंग का, तो इसमें आपको तरंग दैर्घ्य का मतलब परिभाषा बतला दे। किसी तरंग के द्वारा आवर्तकाल में चली गई दूरी होती है एक प्रकार से, तो तरंग दैर्घ्य का मान लाल रंग के लिए अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है। ठीक है, ये कितना होता है भैया? 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। ये भी प्रश्न पूछा कितना होता है, और ये कितना होता है बताइए? 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी बतला दिए। फिर इसके बाद हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि जो वर्ण विक्षेपण होता है वह बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक हो जाता है, और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कम होता है। फिर इसके बाद ठीक है, विचलन कोण बतला दो। बैंगनी रंग का विचलन कोण, यहां पर देखो ये अधिक मात्रा कोण अधिक नहीं लग रहा है, यह विचलन कोण बैंगनी रंग के लिए क्या है? अधिक है। और इसके बाद क्या है? लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम है। ये भी प्रश्न पूछा किस रंग का विचलन कोण अधिक होता है। फिर इसके बाद क्या बतलाए हैं? अपवर्तन, यानी कि बैंगनी रंग का अपवर्तन अधिक होगा, लाल रंग का अपवर्तन की क्या होगा? कम होगा। हाँ, और फिर अभी बतला रहे हैं कि जो बैंगनी रंग होता है उसके प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन तो फैलने का काम होता है ना। प्रकाश में वायुमंडल से छोटे छोटे कण पाए जाते, टकरा कर फैलते हैं, तो बैंगनी रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, वो अधिक मात्रा में फैल जाता है, और लाल रंग जो होता है वह कम मात्रा में फैलता है। यानी सब मिला जुलाकर बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। तो ये 10 बातें आप लोगों को बता रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यह 7 रंगों का जो समूह होता है इसे हम एक तरह से बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग इतना जानते रहिए, यानी कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और उससे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, परिभाषा क्या है, ये सब चीजें आप लोग जानते रहिए। कौन सा इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक टॉपिक हम लेकर आएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। और फिर इसके बाद सब प्राकृतिक घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं दैनिक जीवन में, जो सब हम देखते हैं उसी पर आधारित है। वही प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। यानी सुबह और शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है, ठीक है, जब सफेद दिखाई देता है, और आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है। ठीक है, ये सब चीजें, ग्रह टिमटिमाते हैं, तारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। इसको बतलाया जाएगा, एक टॉपिक में सब खत्म हो जाएगा। आप लोग इतना जानकारी लेते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।